सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक में। दोस्तों आज हम 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का सामान्य ज्ञान का श्रृंखला फैक्ट देखने वाले हैं, जिसमें मैं 20 प्रश्नों को कवर करूंगा जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जो ऑप्शन ए नज़र आ रहा है हेरोडोटस, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। और नागरिक शास्त्र जिसे सिविक्स बोलते हैं, इनके जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है। और जो भूगोल है इसके जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो इतनी प्रश्न इससे याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। और गुजरात का लोक नृत्य है जिसे पूछा जाता है, तो गुजरात का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जिसका नाम क्या है? गरबा। तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। और तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका नाम है भरतनाट्यम। और एक कथकली पूछा जाता है जो केरल से है। तो इतनी प्रश्न यहाँ से याद रखनी है। अगर आप इसे रियल टेस्ट समझ के देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % उपस्थित है? तो ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में लगभग 21% है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि नाइट्रोजन 78% है और आर्गन का मात्रा 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा 0.03% है। इतनी प्रश्न इससे याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक हैं, कौन है भाई? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि जो ज्योतिबा फुले है इनके द्वारा लिखा गया बुक है गुलामगिरी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फेमस बुक लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और अरुण जेटली के द्वारा प्रसिद्ध बुक लिखी गई है अंधेरे से उजाले की ओर। तो इतनी प्रश्न याद रखनी है। नेक्स्ट है, वित्तीय आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्तीय आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि जब वित्तीय आयोग की बात आती है तो वित्तीय आयोग के अध्यक्ष का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 280 के 1 के तहत, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे। जबकि अनुच्छेद 280 के 2 में कहा गया है कि संसद द्वारा वित्तीय आयोग का गठन किया जा सकता है। तो इतनी प्रश्न याद रखनी है। और एक और प्रश्न बनता है इससे कि अभी वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह, जो 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि जो पहले वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी, जो 1952 से 57 तक थे। तो वित्तीय आयोग का गठन 1952 में किया गया। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जिस टाइम आपातकाल लगा था उस टाइम में भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और यह आपातकाल कब लगा था? तो आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को लगा था और 21 मार्च 1977 तक चला था। और आपातकाल का बात है तो आपातकाल का जिक्र अनुच्छेद 352 में किया गया है। तो इतनी प्रश्न याद रखनी है। जब ऑप्शन बी जो नज़र आ रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जबकि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के पहले महिला राष्ट्रपति थी। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग फ्रांसीसी डुप्ले के द्वारा किया गया। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक संधि का सबसे अधिक प्रयोग भारत में किसने किया? तो सबसे अच्छा प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने किया 1798 से 1805 तक भारत में। इसीलिए सहायक संधि के जनक के रूप में माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं सहायक संधि के जनक के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि सहायक संधि क्या था? तो सहायक संधि एक प्रकार का मैत्री संधि था जिसमें दूसरे गणराज्यों को मिला लिया जाता था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि के द्वारा किस गणराज्य को मिलाया गया? तो
हैदराबाद राज्य को सहायक संधि के द्वारा सबसे पहले मिलाया गया, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर के द्वारा दिया गया, इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक नारा दिया गया था जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पूर्ण स्वराज। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और सत्यमेव जयते का नारा दिया गया था मोहन भागवत के द्वारा, जो बीएचयू के जनक भी हैं, बीएचयू के संस्थान के संस्थापक भी हैं, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक फेमस दिया गया था नारा, आज़ादी मिलती नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है। किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इतनी प्रश्न याद रखनी है। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है, इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि उड़ीसा से संबंधित चित्रकला है पटचित्र। पूछा जाता है पटचित्र कहाँ का चित्रकला है, तो उड़ीसा का है। पिथौरा जो चित्रकला है वह गुजरात का है। और झारखंड का चित्रकला है सोहराय खोवर पेंटिंग, जिसे अब हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। एक और पूछा जाता है कलमकारी कहाँ का चित्रकला है, तो कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के धर्मपाल के द्वारा किया गया, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। और जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और इसे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि किसने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया था? तो 1193 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा इसे बर्बाद कर दिया गया था। विश्वविद्यालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय था दुनिया का, तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो इसमें कोई भी आंसर ऑप्शन नहीं मैच करेगा। 5 अक्टूबर जो है, जो आपको दिख रहा है, इसमें विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन के उपलक्ष्य में। बात मानवाधिकार दिवस की है तो इससे कुछ प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन अक्टूबर 1993 में हुआ था। जबकि जो मानवाधिकार दिवस है यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 10 दिसंबर 1948 को पहली बार मानवाधिकार दिवस मनाया गया। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी इसके अध्यक्ष हैं जगदीप गोविंद, तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से, इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि पुरुष टेनिस का बात आता है तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप जिसकी शुरुआत 1900 में हुआ था, इसका संबंध पुरुष टेनिस से है। और 1963 में फेड कप की शुरुआत हुई थी जिसका संबंध महिला टेनिस से है। और हॉकी से अगर संबंध पूछा जाए तो रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है, तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन भारत में होता है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। बात दूध की है तो वर्गीज कुरियन को दूध उत्पादन करने में सबसे अधिक करवाए थे, इसीलिए वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। यह बोला जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। और इसका शुरुआत कब हुआ था? 1970 में। और 1970 से 90 तक 3 चरणों में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। 3 चरणों में इसे पूरा किया गया था, इसीलिए भारत विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है, तो इसे भी आपको याद रखनी है। और वर्गीज कुरियन कहाँ थे? वर्गीज कुरियन जो थे वे केरल के थे, इसे भी आपको याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार क्या है?
तो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अर्जुन पुरस्कार इससे पहले सबसे बड़ा पुरस्कार था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और भारत रत्न जो पुरस्कार है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बात राजीव गांधी खेल रत्न की है तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 5 लोगों को दिया गया। रोहित शर्मा जो चौथे क्रिकेटर बने, रेसलर विनेश फोगाट, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, रानी रामपाल जो हॉकी की खिलाड़ी उन्हें दिया गया, और पैरा ओलंपियन मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया। जो रानी रामपाल थी वह पहली महिला हॉकी में बनी है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत 1991 में हुआ था और पहली बार इसे विश्वनाथ आनंद को दिया गया था जो शतरंज के खिलाड़ी थे, जो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर थे। 2019 में बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को दिया गया। बजरंग पुनिया कुश्ती से थे और दीपा मलिक जो थी वह जेवलिन थ्रो से थी। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? तो फ्यूज तार जो है वह टीन और सीसा का मिश्र धातु है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहा जाता है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को बेल मेटल कहा जाता है। और हरित स्वर्ण कहा जाता है सोना चांदी और केडियम के मिश्र धातु को। और घन मेटल तांबा जस्ता और लोहा के मिश्र धातु को। और नाइक्रोम निकेल क्रोमियम और लोहा का मिश्र धातु होता है। नाइक्रोम जो होता है निकेल क्रोमियम और लोहा का मिश्र धातु होता है। नाइक्रोम का प्रयोग हीटर में किया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, केसरी समाज पत्र को किसने आरंभ किया? तो केसरी समाज पत्र को किनके द्वारा आरंभ किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे पहला समाज पत्र कौन था? तो जे हिकी के द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था जो भारत का पहला समाचार पत्र था। और मराठा भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। हरिजन यंग इंडिया नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। वंदे मातरम बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा शुरू किया गया था। और एक और प्रश्न बनता है कि पहला फारसी समाचार पत्र भारत में कौन था? तो मिरात उल अकबर जो मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा, वह पहला फारसी समाचार पत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, कालाजार का रोगवाहक कौन है? तो कालाजार का रोगवाहक है सिकता मक्खी। जबकि एक प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलस मच्छर के कारण और डेंगू एडिस मच्छर के कारण। तो इसे भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और बेलगांव कहाँ है? तो बेलगांव जो है बेलगांव कर्नाटक में स्थित है और 1924 में अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था जो बॉम्बे में स्थित है। और इसके संस्थापक थे एवो ह्यू, अध्यक्ष थे वैमोस चंद्र बनर्जी, और पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी, और पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, और भारत स्वतंत्र होने के बाद पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनसब देने की प्रथा किस मुगल शासक ने प्रारंभ किया? तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अकबर ने मनसब देने की प्रथा को शुरुआत किया। मनसब क्या होता है? तो मनसब एक प्रकार का पद क्रिएट किया जाता है, यानी सेना का पद क्रिएट किया जाता है जिसमें क्या किया जाता है, उसे वेतन दिया जाता है सरकारी कोष के द्वारा। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया गया अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा जजिया कर को भी समाप्त किया गया था, दास प्रथा का भी अंत किया गया था, और एक धर्म चलाए थे दीन इलाही। यह बहुत इंपॉर्टेंट धर्म था जिसे एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो गामा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय है। बात विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की है तो बजरंग पुनिया जो थे 3 पदक जीतने वाले पहले पहलवान थे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, कौन थे? सुशील कुमार, जिन्होंने 2012 में रजत और 2008 में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है,
अब आपको बताना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया है, आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की बारी है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एग्जाम क्रैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।